आज के तकरीबन 6 साल पहले देश ऐसे ही चल रहा था। लोग आराम से रह रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी अचानक से टीवी पे खबर आती है कि पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक में घोटाला हुआ है। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या हुआ, क्या ये सच है, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में हुआ है, क्योंकि भारत के लगभग 180 मिलियन लोगों का पैसा पंजाब नेशनल बैंक में जमा था। खबर तक तो सब ठीक था कि घोटाला हुआ है, लेकिन जब आगे टीवी पर खबर आई कि 11,000 से भी ज्यादा करोड़ का घोटाला हुआ है, तब वित्त मंत्रालय के साथ साथ देश के हर नागरिक की सांसें थम गई। लोगों को हार्ट अटैक आने लगे, बैंकों के सामने लंबी लंबी कतारें लगने लगी। कोई रो रहा था तो कोई हैरान था, कोई सदमे में था तो कोई चक्कर खाकर बैंक के सामने लगी लाइनों में गिर रहा था। लोग बस अपना पैसा बैंक से निकालना चाह रहे थे कि किसी तरह उनकी मेहनत की कमाई उनके हाथ आ जाए। वहीं सरकार और सरकार के मंत्रियों के भी होश उड़ चुके थे। सबसे ज्यादा उस वक्त जिसके पसीने छूटे थे वो थे अरुण जेटली, क्योंकि उस वक्त भारत के वित्त मंत्री यही थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या किया जाए। तभी केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से बयान आया कि ये जो भी घोटाला हुआ है वो ऑडिटर और अन्य लोगों की गलती से हुआ है। लेकिन जनता को ये नहीं सुनना था, जनता अपना पैसा चाहती थी। लोग सवाल कर रहे थे कि इतना बड़ा स्कैम हुआ और सरकार को भनक तक नहीं लगी। नीरव मोदी एक ऐसा नाम जिसे सुनकर हर कोई आग बबूला हो जाता है। ये वही है जिसने भारत के पीएनबी के मासूम नागरिकों के 11,000 से भी ज्यादा करोड़ रुपए लेकर भाग गया। भगोड़ा कहीं का। नीरव मोदी पेशे से एक हीरा व्यापारी था जो सेलिब्रिटीज के लिए हीरे के गहने बनाता था। सेलिब्रिटीज के लिए गहने बनाते बनाते उसने कब देश के लोगों का गहना उतार लिया ये किसी को नहीं पता चला। तो वहीं देश के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड से पर्दा उस समय उठा जब पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक एक्सचेंज को मुंबई ब्रांच में 1771 करोड़ डॉलर तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए के फर्जी लेन देन की जानकारी दी। इस खबर के बाद एक और जहां वित्त मंत्रालय में हड़कंप मच गया, तो वहीं दूसरी ओर अन्य सरकारी बैंकों पर भी इसकी जांच आने की आशंका गहराने लगी। फिर सवाल उठा कि आखिर आरबीआई जैसे सख्त नियामक और बैंक के आला अधिकारियों की नाक के नीचे इस घोटाले को अंजाम कैसे दिया गया। इस पूरे घोटाले को समझने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर वो क्या चीज थी जिसकी वजह से इतना बड़ा घोटाला हुआ। उस एक कागज का नाम था लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। हम आपको बताते हैं कि क्या होता है LOU और कब पड़ती है इसकी जरूरत। देखिए ये रिपोर्ट। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग किसी अंतर्राष्ट्रीय बैंक या किसी भारतीय बैंक की अंतर्राष्ट्रीय शाखा की ओर से जारी किया जाता है। इस लेटर के आधार पर बैंक कंपनियों को 90 से 180 दिनों तक के शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराते हैं। इस लेटर के आधार पर कोई भी कंपनी दुनिया के किसी भी हिस्से में राशि को निकाल सकती है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर आयात करने वाली कंपनियां विदेशों में भुगतान के लिए करती हैं। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग किसी भी कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट के आधार पर दिया जाता है। लेटर ऑफ कंफर्ट कंपनी के स्थानीय बैंक की ओर से जारी किया जाता है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में इस लेटर का इस्तेमाल किया गया है। ज्वेलरी डिजाइनर नीरव मोदी ने अपनी फर्म के आधार पर पंजाब नेशनल बैंक से फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हासिल किए। फर्जी इसलिए क्योंकि ना तो इसे बैंक के सेंट्रलाइज्ड चैनल से दिया गया और ना ही जरूरी मार्जिन मनी रखी गई। जीरो होने के बाद इन LOU की जानकारी स्विफ्ट कोड मैसेजिंग के जरिए सभी जगह भेज दी गई। इन LOU को नीरव मोदी ने विदेशों में अलग अलग सरकारी और निजी बैंक की शाखाओं से भुना लिया। भुनाई हुई राशि करीब 11,000 करोड़ रुपए की थी। केतन पारेख इस पैसे का इस्तेमाल शेयर बाजार में पैसा लगाने में करता था। यह .com बबल से ठीक पहले की बात है जब शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर था। पीएनबी की तरह ही उस समय मादापुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का भुगतान करने में असमर्थता जताई थी, जिसके बाद यह घोटाला सामने आया था। जी हाँ, तो नीरव मोदी अभी तक फरार है, देश छोड़कर भाग चुका है। भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया है, लेकिन सरकार उसे भारत लाने में असमर्थ दिखाई दे रही है। आपको याद होगा साल 2001 में भी ऐसा ही एक घोटाला हुआ था। बैंकर केतन पारेख ने सिस्टम का फायदा उठाते हुए इसे अंजाम दिया था। उस समय माधवपुरा मर्केंटाइल को ऑपरेटिव बैंक ने बिना सिक्योरिटी और मार्जिन मनी के केतन पारेख के कंपनी के एंटिटीज को समय समय पर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी कर दिया था। तो वहीं आपको बता दें नीरव मोदी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। ईडी ने पीएनबी मामले में वंचित नीरव मोदी से जुड़ी करीब 250 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पाइस न्यूज भारत।